मार्वल ने लोकी की कहानी पहले भी 3 बार एंड की है और हर बार हमने सोचा है कि बस अब लोकी वापस नहीं आएगा, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे में लोकी फिर से अपनी एंट्री लेने वाला है ही। और इस बार सवाल ये नहीं है कि लोकी वापस आएगा या नहीं, पर इस बार सवाल ये है कि क्या लोकी की कहानी का ये एंड गेम होगा। अगर मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री देखी जाए तो डॉक्टर डूम कभी डायरेक्ट फाइट नहीं करता है, वो हमेशा स्ट्रेटजी और माइंड गेम से जीतता है। और अगर मल्टीवर्स पर कब्जा करना है तो उसका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है लोकी। वांडा के बाद अगर कोई कैरेक्टर मल्टीवर्स को तोड़ने या बनाने की पावर रखता है तो वो है लोकी, और डूम सबसे पहले इसी रुकावट को मिटाएगा। पर अगर लोकी गया तो मल्टीवर्स का क्या होगा। अगर तुमने लोकी सीजन 2 देखा है तो एक चीज तो क्लियर है कि लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है। टेम्पल रूम के टूटने के बाद मल्टीवर्स की सारी ब्रांचेस मरने लगी थी और लोकी ने ही अपने मैजिक से उन्हें जीवन दान दिया था। लेकिन अगर डूम लोकी को हटाने में कामयाब हो गया या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें लोकी को मल्टीवर्स की चेयर छोड़नी पड़ी, तो क्या ब्रांचेस फिर से मरने लगेगी। तो इसका आंसर है नहीं। इसको समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी देखते हैं। अगर तुम एक वाइल्ड एनिमल को छोटी उम्र में घर ले आओ, उसका ध्यान रखो, खाना, तो वो जंगल के रूल्स भूल जाएगा। लेकिन एक दिन अगर तुम इसे जंगल में वापस भेज दो तो शुरू में वो स्ट्रगल करेगा, पर इवेंचुअली वो सरवाइव कर लेगा। सेम मल्टीवर्स के ब्रांचेस के साथ होने वाला है। जब ही हू रिमेन्स ने ब्रांचेस को टेम्पल रूम से कनेक्ट नहीं किया था तब तक मल्टीवर्स फ्री था। फिर कैंग के वेरिएंट आए, सब ने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की और मल्टीवर्स वॉर स्टार्ट हो गई। वॉर खत्म करने के लिए ही हू रिमेन्स ने टीवी और टेम्पल रूम बनाया जो मैनुअली चेक करता था कि क्या कोई कैंग का वेरिएंट तो क्रिएट नहीं हो रहा है जो गड़बड़ करे। लेकिन टेम्पल रूम में एक आर्टिफिशियल सिस्टम था और जैसे ही वो टूटा ब्रांचेस मरने लगी। लोकी ने अपने मैजिक से उन्हें वापस जिंदा किया, पर एक दिन ये ब्रांचेस खुद सेल्फ सस्टेन करने लगेगी। ऐसा समझ लो कि जब पौधा होता है तो उसमें पानी डालना पड़ता है, पर एक बार वो जो पेड़ बन जाता है तो वो ग्राउंड वाटर पे ही अब सरवाइव कर लेता है। ऐसा ही कुछ मल्टीवर्स की ब्रांचेस के साथ होगा। कुछ टाइम के बाद उन्हें लोकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकी की कहानी तुम्हें पता ही है। लोकी हमेशा अपने लिए जीता था, एक सेल्फिश इंसान था जो बस ये चाहता था कि लोग उसको माने। पर थोर रैग्नारोक से लेकर लोकी सीजन 2 तक उसका कैरेक्टर कम्प्लीटली इवॉल्व हो चुका था और मुझे ये एवोल्यूशन एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। और मार्वल फैंस के मन में लोकी के रिलेटेड काफी सारे सवाल अब उठने लगे हैं। क्या लोकी अपनी कहानी का अंत खुद लिखेगा? क्या उसके आखिरी मोमेंट थोर के साथ होंगे? क्या डूम लोकी की कहानी खत्म करेगा या फिर कहानी में एक और नया ट्विस्ट आएगा? हो ना हो, इन सारे सवालों के जवाब हमें अवेंजर्स डूम्सडे में मिल ही जाएंगे। उससे पहले तुम भी अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाकर कमेंट में इनके आंसर दे सकते हो। तो अपने अंदर के ट्रू मार्वल फैंस को जगाओ और शुरू हो जाओ। इसके अलावा मेरा नेक्स्ट वीडियो किस पर होना चाहिए वो भी बता देना, और डूम की एंट्री एमसीयू में कैसी होनी चाहिए वो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, या फिर एमसीयू की आगे के 3 साल में कौन सी प्रोजेक्ट आने वाले हैं उनको जानने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलूंगा तुम्हें उन्हीं वीडियोस के अंदर।